दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो रिलायंस पावर ने लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कोविड काल के बाद में। जो स्टॉक ₹1 के आसपास मिल रहा था वो 25 तक जाके आया, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो ऊपर की लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। पिछले दिनों कुछ तेज़ी बनी थी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करी है कि यहाँ पे फिर से एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और रिलायंस पावर का स्टॉक इस बार नई हाई भी बना सकता है। वैसे आपको ये पता ही होगा कि 2008 में स्टॉक ये 300 के आसपास था, तो 300 का स्टॉक अगर आप देखें तो इस समय सिर्फ ₹13 के आसपास मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और यहाँ पे कुछ बड़ी डील हो रही है जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पे किस तरह से खरीदारी भी हो रही है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। उससे हमें समझ में आएगा क्या करना चाहिए। क्या इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर इस समय हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर निचले लेवल से खरीदारी की तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगातार देख सकते हो कि बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास बिजनेस करने के लिए सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही बचे और कोई बिजनेस नहीं है। ऐसे में आने वाले समय ये बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेपी पावर जो पावर सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, यानी 1 डिजिट में स्टॉक मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे और कंपनी की पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे कोविड काल में ये भी स्टॉक भी 50 पैसे के आसपास है, जिसने अभी भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो आगे की क्या संभावना बनती है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या पावर सेक्टर के इन दो स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 14.10 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग यानी कल की क्लोजिंग 14.10 के आसपास ही थी। अब आप देख सकते हो कि भी 1 बजे के आसपास का टाइम है। इंट्राडे का जो लो बना है वो 13.85 का, यानी स्टॉक नीचे भी गया, लेकिन जो हाई है वो 14.50 का है। तो ये तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ का डायरेक्शन बदल रहा है, यानी तेजी भी बन रही है लेकिन साथ में दबाव भी देखने को मिल रहा है। और इस समय 13.90 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 1.42% की गिरावट के साथ में। तो जो सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे सामने Q1 का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ये महीना खत्म होने को है और जल्द ही Q1 का रिजल्ट होगा। पिछली बार बहुत ही बेहतर रिजल्ट था। Q4 में देखा हमने कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, और इस बार अगर प्रॉफिट और बढ़ता है तो फिर यहाँ पे इस तेज़ी को कोई रोक नहीं पाएगा, एक स्टॉक आगे जा सकता है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 3 अप्रैल 2020 को ये ₹1 के आसपास स्टॉक था कोविड काल में। वहाँ से इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा जब स्टॉक की प्राइस ₹2 के आसपास थी तब मैंने ये सजेस्ट किया था कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, और ये 25 तक भी जाके आए और 22 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी थी। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुक काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है। इसके बाद में भी सेकंड टाइम स्टॉक फिर से दौड़ा था। अब आप समझ सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे एंट्री अच्छे करने का मौका ये बन रहा है। अब आप ये पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी इस समय 17% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। स्टॉक 11.80 के आसपास था। 1 मंथ के हिसाब से देख तो 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और कुल मिला के देख सकते हो कि निचले लेवल से गिरावट फिर हुई है। आप देख सकते हो कि अब 5 डेज के हिसाब से 10% की गिरावट है, तो 15 के ऊपर जाके स्टॉक नीचे आया है। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे खत्म होने वाली है, यहाँ से फिर तेज़ी का स्टॉक तैयार हो सकता है। अब इसके पीछे वजह बड़ी यह है कि रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, उसका 1 टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए आप देख सकते हो कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। SBI कैप को इस कर्ज समाधान प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यहाँ पे बोली आमंत्रित की जाएगी। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को ये मौका दिया जाएगा। तो रिलायंस पावर खुद इसमें बोली लगा रहे हैं और उनकी बोली सबसे ज़्यादा है। फिलहाल 2000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर कर्ज है कंपनी के ऊपर, और रिलायंस पावर ने इससे सबसे बड़ी बोली लगाई है। और रिलायंस पावर को अगर ये कंपनी मिल जाती है और कर्ज का सेटलमेंट हो जाएगा तो फिर अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे, और इसके सीधा सुधार शेयर के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। वैसे इसकी जो प्रक्रिया को पूरा करने का जो समय दिया गया वो 30 सितंबर है। ये समय आपको ध्यान रखना है। तो 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और डेट हमारे सामने आ चुकी है। और ये अगर सेटलमेंट रिलायंस पावर के फेवर में हो जाता है तो इसका फ़ायदा सीधा रिलायंस पावर को होगा। वैसे 2 बिडर और हैं, एक सरकारी ARC की कंपनी है और एक दूसरी और कंपनी है, लेकिन सबसे जो बिड बड़ी है वो रिलायंस पावर के, तो मौका रिलायंस पावर को मिल सकता है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 2008 में इसकी प्राइस 275 के आसपास थी। उस लेवल से 95% स्टॉक गिर चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक खरीदारी का मौका तो बिल्कुल बनता ही है। इसका 52 वीक का लो 9.05 का और हाई 24.95 का है।
फिलहाल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 5285 रुपीज़ का मार्केट कैप है, यानी काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब बिजनेस इसका देख सकते हो 2020 में देखे तो जो रिवेन्यू था वो 8.20 थाउजेंड रुपीज़ का था और कंपनी को 4.08 थाउजेंड रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ था। 2021 में कंपनी ने कमाल किया, रिवेन्यू बढ़ के 8.42 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और कंपनी को 0.23 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। पहली बार देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आई। 2022 में फिर से रिवेन्यू गिर के 7.70 थाउजेंड रुपये तक आ गया और कंपनी को 0.61 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस हो गया। 2023 में रिवेन्यू फिर से बढ़ के 8.92 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और ये पिछले 4 साल में सबसे शानदार रिवेन्यू आपको दिखाई देगा 2023 में। लेकिन कंपनी को 0.47 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस भी हुआ। लेकिन इस बार जो Q4 था वो बहुत ही बेहतर था, कंपनी ने प्रॉफिट बताया और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर में ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कंपनी ने कम किया लगातार, देख सकते हो कि मार्च 2021 में जहाँ पे 50,782 रुपीज़ के आसपास थी वो मार्च 2023 आते थे बट कम होके 48,535 रुपये तक आ गई है। तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करी है। इसके अलावा कंपनी का नेट कैश फ्लो डबल हो चुका है। मार्च 2022 में जहाँ पे 21 करोड़ के आसपास था वो 46 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। तो ये कंपनी का फिलहाल कैश भी है। अब यहाँ पे देखो सुबह जो पॉजिटिव माहौल बना इसके पीछे वजह कुछ डील जिसमें खरीदारी हुई है। सुबह 9:30 पर 14.45 की प्राइस से देख सकते हैं कि 14,68,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:03 पर 14.30 की प्राइस से ही 10,76,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:59 पर देख सकते हो 14.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद देख सकते हो कि 11:59 पर 14.05 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 11:59 पर 14.05 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:50 पर 13.95 की प्राइस से 12,25,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो देख सकते हो कि सुबह सुबह खरीदारी हुई जिससे इसकी प्राइस बढ़ी, लेकिन उसके बाद में कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, इसकी वजह से प्राइस नीचे आई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें निवेश जरूर करें। ये स्टॉक बिल्कुल 3 डिजिट में जाने की काबिलियत रखता है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है क्योंकि कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। प्रमोटर ने पिछले दिनों अपने शेयर होल्डिंग पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जहाँ पे 9% के आसपास उनकी होल्डिंग थी उसको 25% तक लाया और ये एक ईमानदार पहले जो इशारा करिए कि आने वाले समय स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 6.10 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.83% की तेजी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक इस समय तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास था 27 मार्च 2020 को और 1 रुपीज़ के ऊपर प्राइस थी। तब से मैंने लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई है। वैसे ये 10 तक गया था, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह थी, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अभी भी उस लेवल से काफ़ी अच्छा है जिसके 50 पैसे 1 रुपये की खरीदारी है 6 रुपये के आसपास मिल रहा है तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। लेकिन पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय 7% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 मंथ के हिसाब से देखिए स्टॉक फिर से रिकवर हुआ करीब 8%। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे। मार्केट कैप 4,160 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस की 6.07 की है, 5 रुपीज़ का लो और 9 रुपीज़ का हाई है और इसका स्टॉक का पी 72.90 है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 के, तो अपनी बुक वैल्यू से आपको बहुत नीचे मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। आरओसी इसका 5.16% है, आरओई 0.55% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटली देख सकते हो कंपनी ठीक लग रही है और कंपनी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। आने वाले समय में अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कंपनी कर रही है, इसलिए इन्होंने अपने सीमेंट ग्रेडिंग के बिजनेस को भी बेचा है और इनकी खुद की कोल माइंस 2 है जिससे इनको उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। 2020 में देख सकते हो रिवेन्यू 3.40 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और 2.16 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस होता कंपनी को। लेकिन 2021 में देख सकते हो रिवेन्यू बढ़ के 3.59 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.23 थाउजेंड रुपये तक कंपनी को मिला। 2022 में रिवेन्यू बढ़ के 4.86 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट थोड़ा सा कम होकर 0.11 थाउजेंड रुपये तक आ गया। 2023 में ये रिवेन्यू सीधा 5.92 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट कम होकर 0.06 थाउजेंड रुपये तक आ गया। तो प्रॉफिट पिछले 3 साल से कम जरूर हुआ लेकिन रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और जब रिवेन्यू बढ़ रहा है तो उसका सीधा फायदा आने वाले समय स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिलेगा और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 24% के आसपास है। एफआई ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, देख सकते हो 3.67% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो इस समय 4.97% हो गई है, यानी लगभग 5% के आसपास की होल्डिंग एफआई के पास है। डीआई की भी होल्डिंग बढ़ी है, 22.15% की होल्डिंग थी दिसंबर में जो इस समय देख सकते हो कि 22.19% पर आ गई है। तो डीआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग कम हुई है, 50.18% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर में जो इस समय 48.85% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे, उसकी जगह पे एफआई और डीआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है और ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय 2 डिजिट में आराम से जा सकता है। तो ये मौका है खरीदारी का
और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये 3 डिजिट में भी जाने की काबिलियत रखता है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी और ऐसे में जितनी कोल बेस्ड कंपनियां उनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।